सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बैक टू बैक आप देख पा रहे होंगे जेसीसी आयोग की तरफ से लगातार गजट पे गजट जारी किए जा रहे हैं। और ये आप लोग का गजट किसके रिगार्डिंग है, तो ये गजट आप लोग का जो रिगार्डिंग है वो है झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक समग्र नियुक्ति नियमावली 2024। यानी कि ये अवर निरीक्षक कहने का तात्पर्य है झारखंड दरोगा को लेकर के ये गजट आप लोग का प्रकाशित किया गया है। गजट में क्या संशोधन किया गया है, तो जो नियमावली 2016 के तहत निकाली जा रही थी वैकेंसी 2016 में जो झारखंड दरोगा के लिए नियमावली बनाई गई थी, उस नियमावली में कुछ संशोधन करके ये नियमावली 2024 कहलाएगी। आइए हम लोग क्या यहाँ पे दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, उन सभी संशोधन बदलाव को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से गजट यदि इसके रिगार्डिंग जारी किए जा रहे हैं तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये आप लोग को एक संदेश देखने को मिल रहा है। ये एक सूचक है आप लोगों के लिए। सूचक क्या है? सूचक यही है कि कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग यदि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है तो बहुत ही जल्द ये पॉसिबिलिटी है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंसी आप लोगों का बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी झारखंड दरोगा की, जो कि कुछ 942 1000 के समथिंग ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए वो वैकेंसी बात की बात है, बट संशोधन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। क्या संशोधन किया गया है, तो संशोधन सबसे पहले यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, इस लाइन को आप देख पा रहे होंगे, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है पुलिस उप महानिरीक्षक झारखंड रांची। जो 2016 में नियमावली बनाई गई थी उसमें जो नियुक्ति प्राधिकार थे वो किनको बनाया गया था, पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेश के तरफ से ये नियुक्ति प्राधिकार किया जा रहा था। वही संशोधन करके अब इस चीज़ को प्रतिस्थापित बदल दिया गया है। अब नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है संबंधित जिला इकाई। कौन? संबंधित जिला इकाई, यानी कि जिला इकाई से क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक, यानी कि जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस उप महानिरीक्षक है उनके अंडर में अब ये नियुक्ति प्राधिकार होगा। कहीं ना कहीं यदि एक कुछ पहले आप लोग को झारखंड पुलिस को लेकर के कुछ नियमावली में संशोधन किया गया था, उसका तो आप इशारा देख ही पा रहे होंगे कि फेयर अनफेयर तरीके से कराने के वहाँ पे संदेश देखने को मिल रहे थे। उसी प्रकार कहीं ना कहीं ये झारखंड दरोगा में भी वैकेंसी में आप लोग को वो देखने को मिल रहा है कि समझिए जो पहले नियुक्ति प्राधिकार था वो पुलिस उप महानिरीक्षक के अंडर में था, अब जिला लेवल पे कर दिया गया, यानी कि उससे भी कम लेवल पे कर दिया गया है जिला लेवल पे। आप समझ सकते हैं ये कहाँ की रणनीति अपनाई जा रही है, क्या होगा आने वाले समय में वो तो अब समय ही बताएगा। और एक संशोधन क्या किया गया है, देखिए 2016 का जो था उस समय इस सेवा समग्र में नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे, ये 2016 का नियमावली था। बट इसमें संशोधन करके वही चीज़ यहाँ पे फिर से जिला इकाई को ये भी कार्यभार सौंप दिया गया है। इस सेवा समग्र में नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला इकाई होंगे। अब यहाँ पे भी जिला इकाई के जो महानिरीक्षक होंगे, उप महानिरीक्षक, उनको ये कार्यभार सौंप दिया गया है। तो जो हायर पोस्ट पर जो कार्यभार थे वो हायर पोस्ट व्यक्ति से अब वो निचले पोस्ट वाले को ये कार्यभार सौंप दिया गया है। तो वहाँ ऊपर वाले पोस्ट से नीचे वाले पोस्ट में लाने का आखिरकार क्या ज़रूरत है? अभी ना तो कोई वैकेंसी आ रही है, ना कोई और किसी तरह का यहाँ पे झारखंड में डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो वो किस जगह पे बिजी है जिस कारण से उनके कार्यभार को दूसरे के ऊपर कार्यभार सौंप दिया जा रहा है? आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? चलिए हम लोग मानते कि चलिए डेवलपमेंट इलाका है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे झारखंड में डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब में डेवलपमेंट हो रही है, तो वो वहाँ पे बिजी है। चलिए इस कारण से उस केस में आप दूसरे को कार्यभार दे सकते हैं। ना यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, ना और कोई प्रोसेस हो रहा है, तो किस बात पर वो बिजी है, किस काम में वो बिजी है जिस कारण से आप दूसरे को ये वर्क सौंप दे रहे हैं? बाकी चलिए ये जब वैकेंसी आएगी वो तो वैकेंसी ही बताएगा कि आखिरकार क्या होगा। सो बाकी झारखंड दरोगा के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि
जिनकी हाइट कम है या फिर स्टे सेंटर की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि सेंट्रल में बहुत सारे और भी कंपटीशन लेवल होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि वो सिर्फ स्पेशल स्टेट की ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो कि 2016 में वैकेंसी आई हुई थी, उसी नोटिफिकेशन के तहत कंप्लीट क्राइटेरिया आप लोग को बताया जाएगा एलिजिबिलिटी कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, क्या हाइट, क्या मेजरमेंट किया जाता है, क्या इसका सिलेबस होता है। इसका संपूर्ण वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए मार्केट में एक उपलब्ध है ऑथेंटिक कंटेंट के साथ चक्षु पब्लिकेशन के तरफ से प्रकाशित ये प्रैक्टिस सेट बुक, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट आप लोग को इस पुस्तक के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कंटेंट आप लोगों को एग्जाम रिलेवेंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोग को देखने को मिलेंगी। इस पुस्तक के साथ कॉम्बो पैक के तौर पर झारखंड समान ज्ञान का जो थ्योरी सेक्शन है, इस पुस्तक को भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि झारखंड के एग्जामिनेशन में हर एक टॉपिक से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, भूगोल, राज व्यवस्था, पॉलिटी सेक्शन जो हो गया, खेल परिदृश्य जो हो गया, विविध सेक्शन, हर एक सेक्शन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप इन पुस्तक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, अन्यथा आप किसी भी नियर बुक स्टोर दुकान से आप इन पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी यदि आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकती हैं।